दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को तो पूरी दुनिया जानती है। आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन 680 ईस्वी में सच और इंसाफ की खातिर लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यही वजह है कि तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया का मुसलमान, वो चाहे सुन्नी हो, शिया हो या फिर किसी भी इलाके का रहने वाला हो, वो अपने अपने हिसाब से हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन जरूर याद करता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में मुसलमानों के साथ साथ कुछ हिंदू भी ऐसे हैं कि जो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ज्यादा मानते हैं। न सिर्फ मानते हैं बल्कि हजरत इमाम हुसैन से अपने रिश्ते को जोड़कर तरह तरह के दावे भी करते रहते हैं। आमतौर पर इन हिंदुओं को हुसैनी ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हुसैनी ब्राह्मण कौन है, कहाँ से आए हैं और आखिर इनका हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्या रिश्ता है, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इस बारे में कि आखिर इन हुसैनी ब्राह्मणों का हजरत इमाम हुसैन के साथ क्या रिश्ता है, तो आपको बताते चलें कि इन हुसैनी ब्राह्मणों के मुताबिक इनके बाप दादा ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की उस जंग में मदद की थी कि जो जंग उन्होंने यजीद के खिलाफ करबला में लड़ी थी। यानी इनके बाप दादा भी हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब ये मदद कैसे की गई थी या फिर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अचानक से इराक के शहर करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए कैसे पहुंच गए थे, इस बारे में हुसैनी ब्राह्मणों के इतिहासकार तो अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब करबला के मैदान में यजीद की फौज ने हजरत इमाम हुसैन को पूरी तरह से घेर लिया था, तो हजरत इमाम हुसैन ने अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को खत रवाना किए थे। उन खतों में से तो पहला खत हजरत इमाम हुसैन ने अपने दोस्त हबीब को रवाना किया था, जबकि दूसरा खत एक हिंदुस्तान के राजा कि जिनको समुद्र गुप्त के नाम से जाना जाता था, उसको भेजा था। दरअसल समुद्र गुप्त हजरत इमाम हुसैन का ससुराल की तरफ से रिश्तेदार था, क्योंकि दोस्तों हजरत इमाम हुसैन की एक बीबी कि जिनका नाम शहरबानु था, वो ईरान के एक हुक्मरान यजगर्द की बेटी थी और यजगर्द की एक बड़ी बेटी की शादी हिंदुस्तान के एक राजा यानी चंद्रगुप्त के साथ की गई थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा यानी समुद्रगुप्त उसके तख्त पर बैठा था और यही वो समुद्रगुप्त था कि जिसको हजरत इमाम हुसैन ने खत लिखा था। यानी रिश्ते में समुद्रगुप्त के हजरत इमाम हुसैन खालू लगा करते थे। यही वजह थी कि खत मिलते ही समुद्रगुप्त ने एक सिपह सालार के अंडर में बड़ी फौज करबला की तरफ रवाना कर दी थी और जिस सिपह सालार के अंडर में इस फौज को रवाना किया गया था, उसी सिपह सालार का नाम ही राहिब दत्त था। जब तक ये फौज इराक के शहर करबला पहुंच पाई थी, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। यानी हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था और ये जंग भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि बाद में मुख्तार सख्फी के साथ मिलकर राहिब दत्त ने हजरत इमाम हुसैन के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में राहिब दत्त के सारे बेटे और उनके सारे साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों, आगे जो भी हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान से हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला जाने वाली इस फौज के सिपाहियों की औलादों को ही आगे चलकर हुसैनी ब्राह्मणों के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, हम लोग हुसैनी ब्राह्मणों से जुड़ी हुई इस ऐतिहासिक घटना पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हुसैनी ब्राह्मणों पर पहले बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है और साथ ही साथ इंटरनेट पर भी आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर इंतजार हुसैन अपनी किताब ब्राह्मण इन करबला में लिखते हैं कि पहले मैं भी हुसैनी ब्राह्मणों को एक सुनी सुनाई कहानी ही समझा करता था और इसी वजह से जब मैं एक बार दिल्ली शहर में एक मीटिंग में मौजूद था, तो मैंने सब लोगों के सामने इस चीज का इनकार किया था। यानी मैंने सब लोगों के सामने ये कहा था कि हुसैनी ब्राह्मण नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, बल्कि ये अपनी तरफ से बनाई हुई झूठी कहानियां हैं। तभी अचानक से उसी मीटिंग में मौजूद एक औरत खड़ी हो गई थी जिनका नाम प्रोफेसर मोनिका दत्त था। उन्होंने डॉक्टर इंतजार हुसैन को बताया कि वो खुद भी एक हुसैनी ब्राह्मण हैं और उनके बाप दादा इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर इंतजार हुसैन को 2 ऐसी इंग्लिश की किताबें भी लाकर दी कि जो हुसैनी ब्राह्मणों के ऊपर लिखी गई थी और उन्होंने डॉक्टर इंतजार हुसैन को अपनी तारीख यानी अपने इतिहास से आगाह किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार यानी सुनील दत्त के जो रिश्ते में संजय दत्त के बाप हैं, वो भी हुसैनी ब्राह्मण हैं।
فی الحال دوستو آج کے دور میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے دیشوں میں ایسے بہت سارے ہندو رہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو حسینی برہمن بتاتے ہیں اور ہر سال 10 محرم کے دن مسلمانوں کی طرح ہی حضرت امام حسین کو اپنی اپنی طرح سے یاد کرتے ہیں۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل یسار نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ حاضر ہوں گے پھر ایک نئے نالج کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔